सिंध के सियासी मैदान में एक बड़े वक्फे के बाद फंक्शनल मुस्लिम लीग और हुर जमात की सरगर्मियों में तेजी देखने में आ रही है। हुर जमात के रूहानी पेशवा पीर पगारा की जमाती दौरे, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातों के बाद उनके फर्जंद सैयद राशिद शाह राशदी इस्लामाबाद में सियासी मरासम बढ़ा रहे हैं। सवाल ये है कि महज मिलना मिलाना है या मुस्तकबिल की सियासी सिर्फ बंदियां बन रही हैं। आइए इसका जायजा लेते हैं। मैं हूं फहमीदा रियाज और आप देख रहे हैं WTN न्यूज़। हुर जमात के मरकजी रहनुमा पीर पगारा हालिया दिनों सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे हैं, जहां मुरीदों से मुलाकातें कर रहे हैं। उन इज्तिमात में वो लड़कियों की तालीम और दरख्त लगाने के बारे में मुरीदों को ताकीद करके अपना एक मस्बत और तरक्की पसंद चेहरा दिखा रहे हैं, तो दूसरी जानिब वो पाकिस्तान फौज की हिमायत और अहमियत को नुमाया तौर पर उजागर करते हैं, जो अमल रवायती तौर पर हुर जमात की रियासती इदारों के साथ कुर्बत को जाहिर करता है। मौजूदा पीर पगारा पीर सबकतुल्लाह शाह के बेटे और गद्दी नशीन राशिद शाह खुद अपने हलके में यानी इलाके पीर गोट तक महदूद रखते हैं। सियासी किरदार उनके चचा सदरुद्दीन के पास रहा है, लेकिन हालिया दिनों में राशिद शाह राशदी का अचानक सियासी तौर पर मुतहरिक होना एक अहम तब्दीली समझा जा रहा है। उन्होंने इस्लामाबाद के दौरे किए, जहां उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। उसके अलावा लाड़काना में सरगर्म मौज़म अब्बासी से मुलाकात करके उन्हें वो अपनी पार्टी फोर्ड में ले आए। राशिद शाह के दादा शाह मर्दान शाह पेशेनगियां और दावा करते थे। हाल ही में राशिद शाह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 50 MPAs उनसे राब्ते में है, वक्त आने पर वो नाम जाहिर किए जाएंगे। ये बयान सिंध के सियासी हलकों में बहस का मरकज बना हुआ है, क्योंकि वफाक में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून सिंध में गैर फाल है। तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। MQM कराची और हैदराबाद से आगे नहीं बढ़ सकी है। अब सियासी मैदान में इस वक्त सिर्फ मुतहरिक JUI देखी जा सकती है, जो मुसलसल सरगर्मियां कर रही है। मुस्लिम लीग फंक्शनल, जिसकी बुनियाद रूहानी हुर जमात है, उसका सिंध के कई शहरों में असर रसूख है। सियासी तौर पर यह कम भी हुआ है, जिसकी मिसाल सांगढ़ है। इसी असर रसूख के बहाली के लिए पीर पगारा ने रूहानी दौरे भी किए हैं। दूसरी जानिब पीर सदरुद्दीन शाह राशदी, जो फंक्शनल लीग सिंध के सदर हैं और कुछ अरसे से सियासी तौर पर गैर फाल नजर आ रहे हैं। पहले वो GDA और फंक्शनल लीग के इजलासों में इंतहाई सरगर्म थे। उनकी अचानक खामोशी इख्तियार करना, मीडिया और अवामी फॉर्म से गोशा नशीनी इख्तियार करना सियासी तजिया निगारों के लिए हैरान कुन है। मौजूदा पीर पगारे की गद्दी नशीन होने से लेकर राशिद शाह के मौजूदा सियासी सरगर्मियों पर पीर पगारा और उनके भाई सदरुद्दीन शाह के दरमियान इख्तलाफात की अफवाहें छाई हुई है, लेकिन राशिद शाह राशदी ने इन खबरों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। इसके बावजूद मुबस्सिरीन के मुताबिक सरगर्मियों में फर्क और मरकजी किरदार की तब्दीली कुछ अंदरूनी तब्दीलियों की निशानदी करते हैं। मुस्लिम लीग फंक्शनल के जराये के मुताबिक जमात के अंदर भी कुछ अहम फैसले किए गए हैं, जिनमें चीफ खलीफा कादिर बख्श मंगरियो और खलीफा वरियाम फकीर को हटाया और बाज खलीफों को गैर फाल करना। ये इकदामात जाहिर करते हैं कि जमात के अंदर नज़्म व ज़ब्त कायम करने या इख्तलाफात को काबू में रखने की कोशिश की जा रही है। सिंध में माजी में मुस्लिम लीग फंक्शनल उस वक्त ही सरगर्म हुई जब पीपल्स पार्टी के वफाक या एस्टेब्लिशमेंट से दूरियां बढ़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी की हालिया ईरान अमरीका मुज़ाकरात में दूरी, 23 मार्च को सलामी न देना, उससे ये तासुर उभर रहा है कि कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ये तमाम अवामिल इस तासुर को मजबूत करते हैं कि शायद पार्टी को ग्रीन सिग्नल मिला है। ज़ैन शाह के अलावा GDA की क़यादत ने अयाज पलीजो से भी मुलाकात की है। उससे ये भी ख्याल किया जा रहा है कि क्या GDA को भी फाल किया जा रहा है। सूरत हाल उस वक्त दिलचस्पी बन गई जब साबिक सूबाई वजीर बारी पिताफी से पीर पगारा ने मुलाकात की, जिसके बाद फरियाल टालपुर की जानिब से वज़ाहत तलब की गई। पताफी ने वफादारी का यकीन दिलाया। ये वाक़या जाहिर करता है कि पीपल्स पार्टी अपनी सफ़ों में किसी भी सियासी लचक को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। उसके अलावा पीर आफ भरचुंडी, पीर अब्दुल खालिक और पीर अब्दुल हक उर्फ मियाँ मुट्ठू से मुलाकात की। ये गद्दी भी शुमाली सिंध में अपना असर रसूख रखती है। इस मंजरनामे में एक नया पहलू जुल्फकार जूनियर की पीर पगारा और सैयद राशिद शाह राशदी से मुलाकातें हैं।
اس کے بعد یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ آیا وہ فنکشنل مسلم لیگ کے قریب ہو رہے ہیں یا صرف روایتی ملاقاتیں ہیں۔ راشد شاہ کا کہنا ہے انہوں نے ذوالفقار جونیئر کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت نہیں دی بلکہ اتحاد کی دعوت دی ہے۔ ان کی پارٹی کی سربراہ ان کی والدہ گنوا ہے، وہ ان سے ملاقات کے بعد جواب دیں گے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق موجودہ حالات میں ایسی ملاقاتوں کو محض رسمی نہیں سمجھا جا سکتا، خاص طور پر جب فنکشنل لیگ خود بھی متحرک ہو رہی ہے، لیکن اس کا دار و مدار اسلام آباد پر ہے۔ وہ کیا سوچ رہا ہے اور مستقبل میں کیا چاہتا ہے۔ نوشر و فیروز، دادو اور شکارپور کے جتوئی خاندان مسلم لیگ فنکشنل کے قریب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ذوالفقار مرزا فیملی بھی پاگارے خاندان کی حمایتی ہے۔ ان کا بیٹا حسنین مرزا بھی ان دونوں کافی متحرک ہے، انہوں نے پیر پگارا کے ہمراہ دورے بھی کیے ہیں۔ اسی طرح سے تھر کا ارباب خاندان جو اس وقت سیاسی طور پر تقسیم ہے، لیکن ارباب غلام رحیم کی ہمدردیاں مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ ہیں، جن کی حمایت سے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ آنے والے دنوں میں کچھ دھند ہٹے گی اور سیاسی منظر واضح ہوگا۔